हेलो स्टूडेंट, स्वागत है आपका सृष्टि यूपी बोर्ड टॉपर्स के ऑनलाइन प्लेटफॉर्म पर। मैं शिवभूषण सर आज प्रतिलोम त्रिकोणमिति फलन में उस पर आधारित कुछ क्वेश्चन करवाऊंगा। पिछले वीडियो में हम लोगों ने प्रतिलोम त्रिकोणमिति फलन के जो गुणधर्म हैं उसके बारे में बताया गया था और उसके कुछ फार्मूले को प्रूव कराया गया था। ठीक है, तो आइए आज देखते हैं प्रतिलोम त्रिकोणमिति फलन पर आधारित कुछ क्वेश्चन। देखिए, पहला क्वेश्चन ये दिया हुआ है कि यदि साइन इनवर्स एक्स इक्वल टू पाई बाई 6 हो तो कास इनवर्स एक्स का मान ज्ञात कीजिए। ठीक है, साइन इनवर्स एक्स का मान दिया हुआ है और कास इनवर्स एक्स का मान पूछ रहा है। चलिए देखिए, तो इसके लिए क्या करना है, करना क्या है इसमें, देखिए कैसे करेंगे इसको। तो दिया है कि, ठीक है, क्या दिया है कि साइन इनवर्स एक्स इक्वल टू पाई अपान 6। तो यहाँ से अगर हम x की वैल्यू निकालें तो x इक्वल टू हो जाएगा साइन पाई बाई 6। ठीक है, अब ये साइन पाई बाई 6 कैसे आया, तो इसके लिए क्या बताया गया था कि अगर इधर साइन इनवर्स है और इसको यहाँ से हटाकर इधर साइन लाना है तो दोनों पक्षों का साइन लेने पर, दोनों पक्षों का साइन लेने पर, ठीक है, दोनों पक्षों का यह साइन लिया गया तो इधर साइन इनवर्स कैंसिल हो जाएगा और इधर साइन हो जाएगा। चलिए इसके बाद x की वैल्यू निकालेंगे यहाँ से, तो साइन पाई बाई 6, साइन पाई बाई 6 की वैल्यू कितनी, 1/2। यानी यहाँ से x की वैल्यू हमें पता हो गया कि x की वैल्यू 1/2 है। अब किसका वैल्यू पूछा है इसमें, उसको लिखते हैं। तो पूछा हुआ है कॉस इनवर्स x की वैल्यू, तो यहाँ x की वैल्यू रखेंगे तो ये हो जाएगा कॉस इनवर्स, x के स्थान पर x की वैल्यू क्या है 1/2, इसको रखेंगे। ठीक, अच्छा, कास में कितने एंगल का मान या कितने रेडियन का मान जो है 1/2 होता है। तो कॉस इनवर्स ब्रैकेट में इस 1/2 को कॉस में लिखेंगे अगर, तो ये कॉस पाई बाई 3 की वैल्यू है, कॉस पाई बाई 3 की वैल्यू। तो कॉस इनवर्स से कॉस कैंसिल हो जाएगा और यहाँ से मिलेगा हमें पाई बाई 3। ये हो गया कॉस इनवर्स एक्स का मान। ठीक है, तो ये आंसर हो जाएगा। लेकिन यहाँ एक चीज और कर सकते हैं, क्या कर सकते हैं कि इसी को दूसरे तरीके से भी किया जा सकता है। ठीक है, चलिए सेकंड मेथड देख लेते हैं, क्या है सेकंड मेथड इसका। तो चूंकि हम लोग जानते हैं ये प्रतिलोम त्रिकोणमिति फलन के गुणधर्म में प्रूव कराया गया है कि साइन इनवर्स एक्स प्लस कॉस इनवर्स एक्स इक्वल टू कितना, पाई बाई 2। तो साइन इनवर्स एक्स की वैल्यू हमें दिया हुआ है, साइन इनवर्स एक्स की वैल्यू कितनी है, पाई बाई 6, यहाँ रखेंगे तो ये हो जाएगा पाई बाई 6 प्लस कॉस इनवर्स एक्स इक्वल टू पाई बाई 2। हमें वैल्यू निकालना है कॉस इनवर्स एक्स का, तो यहाँ से लिखेंगे कॉस इनवर्स एक्स इक्वल टू पाई बाई 2 माइनस पाई बाई 6। ठीक है, तो कास इनवर्स एक्स इक्वल टू, इधर 2 और 6 का जो एलसीएम होगा वो 6 हो जाएगा। 2 से 6 जो है डिवाइड होगा 3 बार में, तो 3 का मल्टीप्लाई हो जाएगा तो 3 पाई, माइनस 6 से डिवाइड करेंगे 1 बार में होगा तो ये पाई। 3 पाई में से पाई घटाएंगे तो कॉस इनवर्स एक्स इक्वल टू हो जाएगा 2 पाई अपान 6, और 2 से 6 कैंसिल हो जाएगा तो यहाँ से कॉस इनवर्स एक्स की वैल्यू आ जाएगा पाई बाई 3। तो देखिए
शुरू में यहाँ ऐसे करके मतलब x की वैल्यू निकाल कर रख कर किया गया, तब भी कास इन्वर्स की वैल्यू π/3, और यहाँ ये गुणधर्म का यूज करके किया गया, तब भी कास इन्वर्स की वैल्यू क्या आ गया, π/3। तो इन दोनों तरीकों से इसको कर सकते हैं, तो ये इसका आंसर हो जाएगा। ठीक, चलिए आइए तो अब सेकंड क्वेश्चन पर देखते हैं क्या है नेक्स्ट क्वेश्चन। अब यहाँ दिया हुआ है कि tan इनवर्स x इक्वल टू π/3 हो तो cot इनवर्स x का मान बताइए। अब देखिए ये भी एकदम पिछले क्वेश्चन जैसा है, जैसे पिछले में क्या है ये कि साइन इनवर्स x दिया है, कास इनवर्स x पूछा है, और साइन कास में देखिए ये सरसमका हम लोग को पता है कि साइन इनवर्स x प्लस कास इनवर्स x इक्वल टू π/2 होता है। तो इसी तरह इस क्वेश्चन में भी tan इनवर्स x का मान दिया है, cot इनवर्स x का मान पूछा हुआ है, तो इसमें भी हम लोग सरसमिका का यूज करेंगे। तो tan और cot में सरसमिका क्या होता है, तो tan और cot में जो सरसमिका है वो साइन और कास की तरह ही होता है। तो क्या होता है, चूँकि tan इनवर्स x, चूँकि tan इनवर्स x tan इनवर्स x प्लस cot इनवर्स x इक्वल टू π/2 ऐसा होता है। अब tan इनवर्स x की वैल्यू दिया हुआ है π/3, तो यहाँ π/3 रख देंगे, और यहाँ हो जाएगा इधर cot इनवर्स x इक्वल टू π/2। ठीक है, और यहाँ से cot इनवर्स x की वैल्यू निकालेंगे, तो इसके लिए π/3 को इधर पक्षांतर करेंगे, तो ये हो जाएगा π/2 माइनस π/3। अब cot इनवर्स x इक्वल टू इधर 2 और 3 का एलसीएम लेंगे, 2 और 3 दोनों अभाज्य संख्या है, तो इन दोनों का एलसीएम इन्हीं दोनों का गुणनफल, यानी 2 3 6। तो 2 से 6 कटेगा 3 बार में, तो 3 पाई का ऊपर गुणा, 3 से 6 कटेगा 2 बार में, तो 2 पाई का ऊपर गुणा। अब यहाँ से अगर देखें तो cot इनवर्स x का जो मान है वो कितना आया, 3 पाई में से 2 पाई घटा देंगे तो π/6। cot इनवर्स x का मान पूछा था, यही cot इनवर्स x का मान हो जाएगा। या फिर जो पहला तरीका बताया गया था उससे भी कर सकते हैं कि tan इनवर्स x का मान π/3 दिया है, तो x इक्वल टू tan π/3 हो जाएगा, और tan π/3 का मान √3, और फिर x की वैल्यू √3 आएगा, तो इसको x की जगह यहाँ रखेंगे, तो cot में √3 जो है π/6 का मान होता है, तो वहाँ से cot इनवर्स का मान π/6 आ जाएगा। तो ऐसे भी कर सकते हैं, लेकिन ये ज़्यादा आसान है कि सरसमिका का यूज करिए, जो वैल्यू दिया है यहाँ रखिए और पक्षांतर करके मान निकाल लीजिए। ठीक, आइए ये तो छोटे छोटे क्वेश्चन थे, ऐसे सरसमिका पर हो जाएंगे। अब आते हैं थोड़ा बड़ा क्वेश्चन। अब क्वेश्चन ये बड़ा ये है कि यदि tan इनवर्स x प्लस tan इनवर्स y प्लस tan इनवर्स z इक्वल टू पाई हो तो सिद्ध कीजिए x प्लस वाई प्लस z इक्वल टू XYZ। ठीक है, तो इसके लिए हम लोग tan इनवर्स x प्लस tan इनवर्स y का जो सरसमिका पिछले वीडियो में प्रूव कराया गया था उसी पर क्वेश्चन करेंगे। चलिए आइए देखते हैं। तो पहले जो दिया हुआ उसको लिख लेते हैं। तो दिया है कि tan इनवर्स x प्लस tan इनवर्स y प्लस tan इनवर्स z इज इक्वल टू पाई। लेकिन जो सरसमिका हम लोग को पता है, ठीक है, या जो कहें कि गुणधर्म, इसमें जो गुणधर्म हम लोग को पता है वो केवल दो पदों में ही लगता है, जैसे tan इनवर्स x प्लस tan इनवर्स y, tan इनवर्स y प्लस tan इनवर्स z, कोई दो दिया रहे तो वो गुणधर्म हम इसमें यूज कर सकते हैं। लेकिन यहाँ तो 3 वैल्यू दिया हुआ है, तो इसके लिए हमें क्या करना पड़ेगा, इन 3 में से किसी एक को दूसरे साइड में पक्षांतर करना पड़ेगा। तो फार्मूला जैसे XY में लिखा गया था, तो ये Z इसमें एक्स्ट्रा दिख रहा है, तो Z को ही दूसरे साइड में कर लेते हैं हम लोग पक्षांतर। तो यहाँ से इसको लिखेंगे हम लोग tan इनवर्स x प्लस tan इनवर्स y इज इक्वल टू पाई माइनस tan इनवर्स z। चलिए तो इसमें सरसमिका लगाएंगे tan इनवर्स x प्लस tan इनवर्स y का। तो tan इनवर्स x प्लस tan इनवर्स y का सरसमिका क्या है, tan इनवर्स ब्रैकेट में
एक्स प्लस वाई अपान 1 माइनस एक्स वाई। ठीक है, और इधर अब इसमें एक नियम बताया गया था कि यदि, अच्छा ये tan इनवर्स दिया है ना, ठीक है, चलिए तो इसको ऐसे ही लिख लेंगे, पाई माइनस tan इनवर्स जेड। ठीक है, अच्छा इधर दिया हुआ है tan इनवर्स, इसको हमें यहाँ से हटाना है, तो इसके लिए क्या करेंगे, दोनों पक्षों का tan लेंगे। तो दोनों पक्षों का tan लेने पर, और दोनों पक्षों का जब tan लेंगे तो इधर हो जाएगा tan इनवर्स x प्लस वाई और अपान 1 माइनस एक्स वाई इज इक्वल टू tan ब्रैकेट में पाई माइनस tan इनवर्स x। ठीक है, चलिए तो यहाँ से tan से tan इनवर्स कैंसिल हो जाएगा, तो बचेगा x प्लस वाई अपान 1 माइनस एक्स वाई, और इक्वल टू में इधर, हाँ देखिए इसमें कौन सा हम लोग फार्मूला लगाएंगे, tan पाई मतलब 180 हो गया, तो tan 180 माइनस थीटा, tan 180 माइनस थीटा कौन सा चतुर्थांश हुआ, tan 180 माइनस थीटा कौन सा चतुर्थांश, तो ये हुआ दूसरा चतुर्थांश, क्योंकि 180 में से अगर थीटा घटाते हैं तो हम लोग दूसरे चतुर्थांश में जाते हैं। तो ये दूसरे चतुर्थांश का कोण है, तो इस कोण के लिए इस tan का मान माइनस में आएगा, और पाई के साथ थीटा जोड़ने या घटाने पर इसका नाम नहीं चेंज होता है, यानी त्रिकोणमिति फलन का नाम नहीं चेंज होगा। तो ये आएगा माइनस tan थीटा, थीटा की जगह क्या लिखेंगे, tan इनवर्स जेड, tan इनवर्स जेड। ठीक है, इधर लिख लेते हैं, सर से क्या लगा कि tan, ठीक है क्या लगा है फार्मूला, tan पाई माइनस थीटा इज इक्वल टू माइनस tan थीटा, ये फार्मूला यहाँ लगाया गया। तो यहाँ पर भी x प्लस वाई अपान 1 माइनस एक्स वाई इज इक्वल टू tan से tan इनवर्स कैंसिल होगा, तो बचेगा इधर माइनस जेड। ठीक है, माइनस जेड बचेगा। अब हम लोग करते हैं इसका तिर्यक गुणा, 1 माइनस एक्स वाई का तिर्यक गुणा माइनस जेड में, तो गुणा करेंगे तो इधर होगा x प्लस वाई, और इक्वल टू में इधर हो जाएगा माइनस जेड ब्रैकेट में 1 माइनस एक्स वाई। चलिए गुणा अंदर करते हैं, तो x प्लस वाई ऐसे ही, माइनस जेड का अंदर गुणा होगा तो माइनस जेड, और माइनस का माइनस गुणा होगा तो प्लस एक्स वाई जेड। अब राइट साइड में जो जेड माइनस में दिया और अकेले है, उस माइनस जेड को हम लोग लेफ्ट साइड में पक्षांतर कर लेंगे, तो पक्षांतर करेंगे तो हो जाएगा x प्लस वाई प्लस जेड इक्वल टू एक्स वाई जेड। क्या यही प्रूव करना था हम लोग को, हाँ देखिए ऊपर लाना था x प्लस वाई प्लस जेड इक्वल टू एक्स वाई जेड, तो यहाँ पर भी आ गया x प्लस वाई प्लस जेड इक्वल टू एक्स वाई जेड। ठीक, तो ये प्रूफ हो गया, यही हम लोग को प्रूव करना था, प्रूव्ड। आइए इसी पर आधारित एक क्वेश्चन और हम लोग करते हैं, देखते हैं इन्हीं गुणधर्मों पर आधारित प्रूव करने के लिए जो क्वेश्चन देता है एग्जाम में। अब देखिए ये थोड़ा सा लॉन्ग वाला क्वेश्चन है। क्या दिया है कि यदि साइन पाई कॉस थीटा इक्वल टू कॉस पाई साइन थीटा हो तो सिद्ध कीजिए थीटा इक्वल टू 1/2 साइन इनवर्स 3/4। ठीक है, चलिए आइए देखिए इसको कैसे हम लोग सिद्ध करेंगे। तो पहले हमें जो दिया है उसको लिखते हैं। दिया है कि साइन पाई कॉस थीटा इज इक्वल टू कॉस पाई प्लस साइन थीटा। देखिए यहाँ पर इधर साइन का जो एंगल है, कोण है, वो पाई कॉस थीटा है, और इधर कॉस का जो एंगल है वो पाई प्लस, सॉरी प्लस नहीं, इंटू 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 में है, एक मिनट, ये है पाई साइन थीटा।
ठीक है, कहीं प्लस में नहीं इंटू में, पाई इंटू साइन थीटा। तो कास का एंगल पाई साइन थीटा, इधर साइन का एंगल पाई कॉस थीटा, और हमें ये सिद्ध करना है थीटा की वैल्यू। तो इसके लिए इसमें हम लोग करते हैं चेंज। देखिए चेंज करेंगे, ये पाई साइन पाई कॉस थीटा ऐसे ही रहने देंगे। इधर वाले में आते हैं, जैसे हम लोग को त्रिकोणमिति में सरसमिका पता है कि साइन पाई प्लस थीटा इक्वल टू पाई माइनस थीटा, पाई माइनस थीटा इक्वल टू होता है साइन थीटा, है ना। पाई माइनस थीटा तो कौन सा चतुर्थांश, दूसरा चतुर्थांश, और दूसरे चतुर्थांश के लिए साइन का मान होता है प्लस में, तो ये ऐसा हो जाएगा। अच्छा, लेकिन हमें यहाँ करना क्या है, इस साइड में साइन दिया है, इधर कॉस दिया है, इस कॉस को भी हमें साइन में चेंज करना है ताकि इधर दोनों साइड का वैल्यू क्या हो, कट जाए। तो इसके लिए हम लोग करेंगे इसमें साइन पाई बाई टू प्लस थीटा, साइन नाम चेंज करना है इसलिए लिखेंगे साइन पाई बाई टू प्लस थीटा। अच्छा, पाई बाई टू में अगर थीटा हम जोड़ते हैं तब भी दूसरे चतुर्थांश में जाएंगे, यानी ये दूसरे चतुर्थांश का कोण है, और दूसरे चतुर्थांश के कोण के साइन का मान प्लस में होता है, लेकिन पाई बाई टू प्लस थीटा इसलिए नाम चेंज होकर ये हो जाएगा कॉस थीटा, ऐसा लिख सकते हैं। तो अच्छा, अगर इस फार्मूले को ऐसा लिख सकते हैं तो इसका उल्टा भी तो यूज हो सकता है कि अगर कॉस थीटा लिखा है तो उसको हम लोग साइन पाई बाई टू प्लस थीटा लिख सकते हैं। तो इसी का यूज यहाँ पर करेंगे, और हम लोग इसको लिखेंगे, ये कॉस को लिखेंगे साइन, और बड़े ब्रैकेट में ऐसा लिख लेते हैं पाई बाई टू प्लस थीटा, और थीटा की जगह यहाँ क्या है, पाई साइन थीटा है, ऐसा लिख लेंगे। अब दोनों साइड में इधर साइन है, इधर भी साइन, दोनों पक्षों का साइन इनवर्स लेने पर ये साइन इसमें से खत्म हो जाएगा, कट जाएगा। तो हमें बचेगा पाई कॉस थीटा इक्वल टू पाई बाई टू प्लस पाई साइन थीटा। तो यहां से पाई कॉमन है तो पाई कॉमन कर लेंगे, तो पाई कॉमन होगा तो ब्रैकेट में बचेगा 1/2 प्लस साइन थीटा, पाई से पाई कैंसिल हो जाएगा, बचेगा कॉस थीटा इक्वल टू 1/2 प्लस साइन थीटा। अब हमें इधर जो राइट साइड में साइन है इसको भी इस साइड में पक्षांतर कर लेते हैं, तो इधर से ये हो जाएगा कॉस थीटा माइनस साइन थीटा, और इक्वल टू में हो जाएगा 1/2। इसके बाद हमें साइन और कास दोनों को हटाकर केवल साइन में बदलना है, तो इसके लिए दोनों पक्षों का वर्ग कर लेंगे, दोनों पक्षों का वर्ग करने पर चलिए तो वर्ग करेंगे तो ये हो जाएगा कॉस थीटा माइनस साइन थीटा का होल स्क्वायर इक्वल टू 1/2 का होल स्क्वायर। ठीक है, तो यहाँ से करेंगे इसका होल स्क्वायर से प्रसार, a माइनस बी का होल स्क्वायर, तो a माइनस बी का होल स्क्वायर अगर करेंगे तो ये हो जाएगा कॉस स्क्वायर थीटा प्लस साइन स्क्वायर थीटा माइनस 2 कॉस थीटा इंटू साइन थीटा इज इक्वल टू 1/4। तो कास स्क्वायर थीटा प्लस साइन स्क्वायर थीटा इक्वल टू 1 माइनस ये 2 साइन थीटा कॉस थीटा, अगर इसको लिखा जाए तो ये साइन 2 थीटा का फार्मूला बन जाएगा। ठीक है ना, साइन 2 थीटा का फार्मूला होता है 2 साइन थीटा इंटू कॉस थीटा, जो इंटू में तो आगे पीछे लिख सकते हैं, तो यानी ये साइन 2 थीटा हो जाएगा, और इक्वल टू में 1/4। देखिए यहाँ से हम लोग साइन 2 थीटा का मान अगर निकालेंगे तो साइन 2 थीटा क्या होगा, साइन 2 थीटा इधर 1/4 को 1 की तरफ ला देंगे तो 1 माइनस 1/4 ऐसा हो जाएगा। तो यहाँ से साइन 2 थीटा इक्वल टू एलसीएम हो जाएगा 4 और गुणा हो जाएगा तो 4 माइनस 1,
और यहाँ से आएगा साइन 2 थीटा इक्वल टू 3/4। तो साइन 2 थीटा इक्वल टू 3/4, तो यहाँ से 2 थीटा इक्वल टू कितना, 2 थीटा इक्वल टू कितना हो जाएगा। तो इसके लिए हम लोग देखिए इसके बाद क्या करेंगे, दोनों पक्षों का लेंगे साइन इनवर्स, दोनों पक्षों का साइन इनवर्स लेने पर, तो साइन इनवर्स लेंगे तो ये हो जाएगा साइन इनवर्स साइन 2 थीटा इक्वल टू साइन इनवर्स 3/4। तो यहाँ से साइन इनवर्स से साइन कैंसिल हो जाएगा, बचेगा 2 थीटा इक्वल टू हो जाएगा साइन इनवर्स 3/4। तो यहाँ से थीटा की वैल्यू अगर निकालेंगे तो थीटा इक्वल टू 2 इधर डिवाइड में हो जाएगा, तो 1/2 साइन इनवर्स 3/4। चलिए तो ये प्रूफ हो गया, ये हमें प्रूफ करना था। ठीक है, तो ये हो गया प्रतिलोम त्रिकोणमिति पर आधारित कुछ क्वेश्चन। इसी तरह के कुछ क्वेश्चन हम लोग अगले वीडियो में देखेंगे। ठीक है, और ये गुणधर्म पर आधारित बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, हर बार इस तरह के क्वेश्चन एग्जाम में पूछे जाते हैं।